इस वीडियो में हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। तो मान लीजिए यह रेखा 1 है और यह रेखा 2 है और ये दोनों रेखाएं हमारी स्क्रीन पर हैं और दोनों परस्पर समांतर हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यह आ जाएगी और यदि यह पथ इनके बीच का न्यूनतम पथ है तो न्यूनतम पथ इन रेखाओं के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें इस पथ की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इन दोनों रेखाओं पर कोई दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए यह बिंदु है और यह बिंदु है, इनको हम मिला देते हैं तो यहां पर यह नीली लंबाई आ गई है और स्पष्ट रूप से यह नीली लंबाई न्यूनतम पथ नहीं है, यह बैंगनी लंबाई न्यूनतम पथ है। किंतु विषम तलीय रेखाओं यानी कि स्क्यू लाइंस की स्थिति में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो अब चलिए इसको हम A1 वेक्टर नामांकित करते हैं और इसे A2 वेक्टर कह देते हैं। तो रेखा 1 इस बिंदु से होकर गुजरती है जिसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है और रेखा 2 इस बिंदु से होकर गुजरती है जिसका स्थिति सदिश A2 वेक्टर है। और यहां पर यह लंबाई न्यूनतम पथ नहीं है, न्यूनतम पथ यह लंबाई है। अब हम यह भी कल्पना कर लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक सदिश B वेक्टर के समांतर है। तो रेखा 1 भी इसके समांतर है और रेखा 2 भी B वेक्टर के समांतर है। अब हम यहां पर इस नीली लंबाई को इस बैंगनी लंबाई से संबंधित करवाना चाहते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि यह सदिश A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इस रेखा के साथ थीटा कोण पर है। इसका मतलब है कि यह सदिश B वेक्टर या B वेक्टर के अनुदिश जो इकाई सदिश या मात्रक सदिश होगा अर्थात B कैप होगा, उसके साथ भी थीटा कोण पर होगा। तो अब यदि यह थीटा है तो हम इस समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल के उपयोग से इस बैंगनी लंबाई को इस नीली लंबाई के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यदि यह नीली लंबाई है तो हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग से कह सकते हैं कि बैंगनी लंबाई आएगी नीली लंबाई गुणा साइन ऑफ थीटा। तो अब देखिए इसे हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो न्यूनतम पथ है यानी कि बैंगनी लंबाई है वह आ जाएगी, यह नीली लंबाई होगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड गुणा साइन थीटा, जहां थीटा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर एवं B कैप यानी कि यह एक मात्रक सदिश है जो कि B वेक्टर के समांतर है, इनके बीच का कोण है। अब न्यूनतम पथ को लिखने का एक तरीका यह भी हो सकता है, मापांक यानी कि मॉड में यह सदिश A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर गुणा साइन ऑफ थीटा गुणा B कैप, और क्योंकि यह B कैप एक मात्रक सदिश है तो इसे गुणा करने पर परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यह न्यूनतम पथ आ जाएगा। और जब भी इस प्रकार से दो सदिश गुणा में लिखे हुए हैं और गुणा में यहां पर साइन ऑफ थीटा है और थीटा इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण है, तो इसे ऐसा लिखा देखने पर हम सदिश गुणनफल के बारे में सोच सकते हैं। तो यह न्यूनतम पथ क्या आ जाएगा, यह परिमाण होगा इस सदिश गुणनफल का। इसमें दो सदिश हैं, एक सदिश तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है और दूसरा सदिश B कैप है। अब यदि हम इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल लेते हैं और फिर उसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं तो वह हमें इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी मिल जाएगी। और यहां पर B कैप क्या होता है, B वेक्टर बटा B वेक्टर का परिमाण। तो अब हम इस न्यूनतम पथ D को लिख सकते हैं मापांक यह सदिश गुणनफल बटा B वेक्टर का परिमाण, और यह सदिश गुणनफल है सदिश A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और सदिश B वेक्टर का। तो इस प्रकार D बराबर आ गया है मापांक A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बटा B वेक्टर का परिमाण। तो यदि हमें ये दोनों रेखाएं सदिश रूप में दी गई हैं और हमें पता है कि रेखा 1 A1 वेक्टर से होकर गुजरती है और रेखा 2 A2 वेक्टर से होकर गुजरती है और ये दोनों रेखाएं B वेक्टर के समांतर हैं, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब अभ्यास कर लेते हैं। हमें यहां पर इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो ये दोनों रेखाएं देखिए किस रूप में हैं, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर और R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ये दोनों रेखाएं इस रूप में हैं और ध्यान दीजिए यहां पर ये जो सदिश हैं B1 वेक्टर व B2 वेक्टर ये समान हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं असल में समांतर हैं। अब हमें A1 वेक्टर व A2 वेक्टर ज्ञात करने हैं।
तो A1 वेक्टर तो यह आ जाएगा और A2 वेक्टर यह आ जाएगा। आइए इन्हें लिख लेते हैं। A1 वेक्टर आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और A2 वेक्टर आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और यहां से B वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो यहां पर ये दोनों रेखाएं इस सदिश के समांतर हैं। अब चलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ज्ञात करते हैं, जिससे कि हम इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर पाएं। तो वह आ जाएगा 3 माइनस 1 i कैप यानी कि 2i कैप प्लस 3 माइनस 2j कैप यानी कि प्लस j कैप और यहां पर माइनस 5 प्लस 4k कैप यानी कि माइनस k कैप। अब चलिए हम B कैप ज्ञात करते हैं। तो वह आ जाएगा B वेक्टर बटा B वेक्टर का परिमाण। तो यह ऊपर तो B वेक्टर है और इसका परिमाण आ जाएगा वर्गमूल 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 4 प्लस 9 प्लस 36। तो यह बनेगा वर्गमूल में 49 जो कि 7 होता है। तो B कैप आ जाएगा 1/7 गुणा B वेक्टर यानी कि 1/7 गुणा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। उसके बाद उसका परिमाण ज्ञात कर लेना है। तो जो न्यूनतम दूरी है वह आएगी मापांक A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B कैप। तो चलिए इनका सदिश गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वह हमें मिलेगा 1/7 यहां सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट में i कैप j कैप k कैप 2 1 माइनस 1 2 3 6 और यहां पर इसकी गणना सरल करने के लिए हमने 1/7 को बाहर ले लिया है। अब चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। हमें मिलेगा 1/7 और यहां मापांक में i कैप गुणा 6 प्लस 3 माइनस j कैप गुणा में 12 है प्लस 2 प्लस k कैप गुणा में 6 माइनस 2। तो इसे सरल करने पर 1/7 और मापांक में है 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप। चलिए इस सदिश का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। हमें मिलेगा वर्गमूल 81 प्लस 196 प्लस 16 है और बट्टा 7 है। तो यह वर्गमूल में इनका योग करने पर आ जाएगा 293/7। तो यह इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई आ जाने वाली है।